देख सकते हैं अब आग लग चुकी है। अब जो है जादूगर यम के पंडित ने ये है पेपर और ये है दूध। इस दूध को मैं इस जग में गिराऊं, गले में फंस जाए, पेट में चला जाए तो जान चली जा सकती है, मुंह तो अक्सर कट ही जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जे भारत न्यूज़। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जादूगर यम के पंडित हैं। जादू ये कला है और इस कला को पूरी दुनिया ने देखा है, समझा है और ऐसी विचित्र विचित्र घटनाएं आंखों के सामने हो जाती हैं, लेकिन आप कहते हैं ये एक तरीके की कला है। आप यही कहते हैं सर, तेजी से करने का एक ट्रिक है। किसी चीज़, जादू एक विज्ञान पे आधारित है, लेकिन उसको हम जल्दी से करते हैं, तेजी से करते हैं, बार बार अभ्यास करने के कारण हम कर लेते हैं और आपको वह जादू नजर आता है। और आप कैसे किसी के मन को आप पढ़ लेते हैं? जिस तरीके से बाबा बागेश्वर पढ़ लेते हैं, आप भी तो वही चीज कर लेते हैं, आप भी किसी के मन की बातें पढ़ लेते हैं। मन को पढ़ना भी एक हमारा एक ट्रिक है। अब बाबा बागेश्वर का जो है वो जाना, लेकिन मैं एक ट्रिक से मन को पढ़ता हूँ। कोई इसे सिद्धि बताता है, लेकिन जो जादूगर होते हैं वो इसे एक कला बताते हैं, एक तरीके की कला है। क्योंकि हम कला से करते हैं, इसलिए हम कला बताते हैं। अब जो सिद्धि बताते हैं, अब उनके ऊपर टिप्पणी हम नहीं करेंगे। तो क्या दिखाएंगे अभी हमारे दर्शकों को? एक ब्लेड प्रोडक्शन दिखाते हैं सर। आइए, ब्लेड प्रोडक्शन का एक खेल दिखाते हैं, जिसे एक ब्लेड खा करके सैकड़ों ब्लेड निकालना अपने मुंह से। अच्छा, जी मुंह में ब्लेड खाएंगे, उसके बाद सैकड़ों ब्लेड निकलेगा। जी जी, क्या बात। आइए। देखिए, शक्तिमान आ गए हैं। ये हमारे पास धागा है, ब्लेड है और इसमें केवल पानी है। इस पानी को थोड़ा सा कम करेंगे। आइए, पंखा बंद करिए। इस धागे को आप खा जाएंगे? जी, धागे को हम खाएंगे। पूरा धागा खा गए? जी, धागे को खाएंगे। हाँ, धागा खाने के बाद थोड़ा सा पानी धागा पिएंगे। खाएं और पानी पी लिए। ये ब्लेड है, ब्लेड को मैं खाऊंगा। अरे मुंह खाली है। अरे ऐसे नहीं कीजिए, अभी कोई दिक्कत हो जाएगा तब। यह हमारा एक अभ्यास है सर। हाँ। प्रैक्टिस के कारण मैं इस ब्लेड को खाऊंगा। हाँ। बिल्कुल मुंह खाली है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ। और इस ब्लेड को मैं खाऊंगा। बाप रे बाप, कितनी प्लेट निकली? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। मतलब आप तो ब्लेड की खेती यहीं कर सकते हैं। फिर ये देखिए, जी सर। मतलब कि आप ब्लेड की खेती आप अपने शरीर में एक ब्लेड कोई बो दीजिए किसी कंपनी का, बाकी बाद में इसे 25-30 10 मिनट में निकालते रहिए। यह भी एक ट्रिक है सर। हाँ, यह भी एक ट्रिक है। क्या बात। यह ब्लेड कैसे निकलता है, यह भी एक ट्रिक है। उस ट्रिक के द्वारा ही मैंने एक ब्लेड खा के कई ब्लेड निकाला है। ऐसे खतरा भी रहता है इससे? जी जी, कभी कभी मुंह कट जाते हैं, जान चली जा सकती है। अगर गले में फंस जाए, पेट में चला जाए तो जान चली जा सकती है, मुंह तो अक्सर कट ही जाते हैं। खतरा रहता है। जी बिल्कुल खतरा रहता है। खतरों के खिलाड़ी हैं आप, जान पर खेल करके लोगों को हंसाते हैं आप। हंसाने के लिए काम करते हैं जी, ताकि लोगों के मुंह चेहरे पे मैं थोड़ी सी मुस्कान ला सकूं। क्या बात। इस टेंशन की दुनिया में, दर्द भरी दुनिया में, महंगाई की दुनिया में थोड़ी सी मुस्कान ला सकूं। जहाँ हर कोई आज दुखी रहता था, आप उससे जो है कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटे के लिए हंसाने की कोशिश जी, करते हैं। बिल्कुल, जब तक बिल्कुल। आपके साथ रहते हैं, बिल्कुल हमारे आपके साथ हंसते रहते जी, हैं। हमारे साथ रहने वाला आदमी 2 घंटा दूसरी दुनिया में खो जाता है। क्या बात। उसे लगता ही है कि कुछ तंत्र मंत्र भूत और प्रेत आपसे बड़ा पुराने- कोई डॉक्टर नहीं है, और आपसे बड़ा भगवान भी कोई नहीं, कहते हैं लोग। क्या बात है, थैंक यू जो सर। जो हंसाता है, जी मुस्कुराहट हाँ, देता लाफ्टर इज है। ए बेस्ट मेडिसिन। हंसना तो एक अच्छी दवा है।
और निश्चित रूप से हंसते हैं आप हमेशा तो बीमार तो पड़ेंगे नहीं। क्या बात है, और क्या दिखाने वाली? हाँ ले आइए, आइए लेके आइए, हाँ जल्दी आइए लेकर के। एक अगला खेल दिखा रहे हैं, एक जग में दूध है। अच्छा, दूध को हम पेपर में गिराएंगे और दूध गायब हो जाएगा। दूध को आप जो है पेपर में गिराएंगे और वहाँ से दूध गायब हो जाएगा। दूध गायब हो जाएगा। हाँ, पेपर भीगेगा नहीं। आइए, पेपर भीगेगा भी नहीं। जी क्या बात? ये है, इधर आइए, ये है पेपर और ये है दूध। इस दूध को मैं इस जग में गिराऊंगा। ये दूध खाली हो गया, कम हो गया, पहले भरा हुआ था, कम हो गया जी। अब इस पेपर में दूध है, लेकिन पेपर में भी दूध नहीं है, दूध गायब है पूरी तरह से। दूध गायब है। दूध गायब है, पेपर भीगेगा भी नहीं, कहीं से कुछ नहीं। क्या बात है, क्या बात! देखिए, दूध गायब हो गया। जी, अजब शक्ति है आप में। शक्ति नहीं, गजब शक्ति है आप यह में। भी एक ट्रिक है, शक्ति नहीं है। हाँ। एक ट्रिक के द्वारा ही दिखाया जाता है। क्या बात है। जी, एक खेल और आपको हम दिखा देते हैं। एक किताब है, जादुई किताब जिसको कहते हैं। अच्छा, जादुई किताब। जादुई किताब, जादुई किताब को अक्सर जादूगर पढ़ा करते हैं। ऐसा कहानियों में था कि हम जादू की शक्ति से जादुई किताब पढ़ करके और हम कुछ करते हैं, लेकिन वो जादुई किताब भी एक ट्रिक ही हमारे पास है। अच्छा, जादुई किताब ले आइए। तो एक जादू मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक और जादू। जी। क्या बात है। हमारे पास एक पुस्तक है, मैं पुस्तक है। कैमरे पर दिखाना चाहता हूँ। ये किताब है पूरी तरह से जादुई किताब है। थोड़ा यहाँ। ये जादुई किताब है, हिस्ट्री ऑफ मैजिक। आप देख सकते हैं विदेशी जादूगर का तमाम हिस्ट्री ऑफ मैजिक के बारे में दिया हुआ है। इस जादुई किताब को मैं दिखाया आपको। अब इसका एक अगला खेल देखेंगे। अच्छा, ये जादुई किताब। जी, शक्तिमान आ गए आग लगाने। शक्तिमान आज आग लगा देंगे आप। हाँ देखिए, देख सकते हैं, अब आग लग चुकी है। अब जो है जादूगर एम के पंडित ने जादुई किताब में आग लगा दी है। और उसके बाद इसमें से निकलेगा पिजड़ा। पिजड़ा निकलेगा। जी सर, इस किताब में से पिजड़ा निकलेगा। ये देखिए, क्या बात है। मतलब जाओ किताब को आप जाइए। जला दिए तो पिजड़ा निकल गया। जी जी, क्या बात! देख सकते हैं किस तरीके का एम के पंडित जो है अनोखी अनोखी जादू दिखा रहे हैं। तो आपको जो है, आप बंगाल का भी जादू सीखे हैं? बंगाल में जादू नहीं सीखा, बंगाल में जादू शो किए हैं। अच्छा, बंगाल में आसनसोल में किए अच्छा। हैं, मीरगंज में किए जो हैं। बंगाल में जादू शो किए हैं। जो बंगाल के जादू के बारे में कहा जाता है, वहाँ पर एक इंसान को जो है लड़की बना दिया जाता है, एक तोते को जो है लड़की बना दिया जाता है, एक लड़की को तोता बना दिया जाता है। तो आप भी कर लेते हैं सब? जैसे वो हिस्सा बंगाल में नहीं है, वो आसाम में है। हाँ। कमरू कमेच्छा एक मंदिर है कामाख्या माता का, तो वहाँ पे भूत प्रेत जादू टोना होते थे। लेकिन ये कहना कि तोता बना देते हैं, बंदर बना देते हैं, ऐसा नहीं था। जबकि ये कहानियाँ हैं। जो बंगाली जादू है उसका सच क्या है? कहते हैं कि अगर कोई हमारे प्रदेश से, गांव से, शहर से जा रहा है बंगाल में, वहाँ पर अगर वो किसी लड़की के चक्कर में फंस गया, किसी तांत्रिक के चक्कर में फंस गया, तो लड़कियाँ जो है उसको तोता बना करके अपने पिंजरे में बंद करके रखती हैं, अपने साथ रखती हैं, उसे लड़की बना देते हैं। तोता नहीं बनाती हैं, जो कि कारण ये था कि बंगाल में उस समय जब का कहानी है, उसमें भूखमरी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। भूखमरी के कारण जब यहाँ के लोग वहाँ कमाने जाते थे, तो वहाँ की सुंदर लड़कियों के चक्कर में फंस जाते थे। अच्छा। और जो लड़कियों यहाँ से लड़के जाते थे सुंदर लड़कियों के चक्कर में फंस जाते थे। जैसे सोनागाछी ले लीजिए। सोनागाछी इस समय जो है वेश्यावृत्ति में आगे था, बहुत एक जमाना था। अच्छा। सोनागाछी वेश्यावृत्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो वहाँ उन लड़कियों के चक्कर में फंस गए, उन लड़कियों के प्यार में वहाँ रह जाते थे। और जब उसमें से एक दो लोग अपने गाँव आए, तो उन्होंने कहा कि क्या बताएं, गए थे, एक औरत हमको तोता बना दी, एक औरत हमको बंदर बना कर अपने घर में रखी रही। लेकिन बंदर नहीं बनाई, वो उसके प्यार में बंदर की भांति नाच रहे थे। और जब मौका मिला अच्छा, कि ये बता नहीं सकते थे तो कि मैं किस लड़की के साथ रह रहा था। जी बिल्कुल, क्योंकि घर में आके पत्नी से लड़ाई होगा, घर में आके लोग समाज में बुराइयां होंगी,
तो उनका कहना था कि मैं जो है तोता बना के रखी थी, बंदर बना के रखी थी। बशर्ते सच ये था कि लड़की जो कहती थी उसके इशारों पर बंदर की भांति नाचते थे, तोता की भांति उड़ करके सामान लाना खिलाते पिलाते थे। इस कारण एक ये तो आजकल भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला चक्कर चल रहा है, वही चल रहा बस जी, यही कारण था। वहाँ पे जाकर रुक जाते थे, बाद में कुछ साल 10 साल 15 साल बाद जब मन भरता था भाग के घर आते थे। तो एक बहाना था। अब ऐसा किसी 10-20 लोगों ने बहाना कर दिया, अब धीरे धीरे वो कहावतें बन गई कि मुझे बंदर बनाती हैं, मुझे मतलब तोता बंगाली जादू का यही सच है। जी, बिल्कुल मतलब कोई लड़की जो है किसी लड़के को पिंजरे में बंद करके नहीं रख, तोता बनाकर नहीं रख, बिल्कुल नहीं रख सकती, यही सत्य है बिल्कुल बिल्कुल नहीं रख सकती जी, यही सत्य है। कि ऐसा हुआ हाँ, हो बिल्कुल। और आपको ना पता हो। नहीं नहीं बिल्कुल है, मैं जादू के व्यवसाय में हूँ, तो मुझे तो बारीकी बारीकी जादू के बारे में जानना होता है कि अब नए कैसे एक्सपेरिमेंट करूँ, नया मैं क्या दिखाऊँ। तो बंगाल में जाऊँ तो वहाँ कुछ लोग मिल जाते हैं जादूगर, उनसे सीखते हैं। गुजरात गए वहाँ कुछ लोग सीख लेते हैं। अच्छा, तो ऐसी दिशाओं में हम कुछ ना कुछ सीखना ही चाहते हैं। ये सोशल मीडिया के दौर ने जो है जादूगर के जो बिजनेस है उसको नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा सर। जैसे क्या नुकसान हुआ? नुकसान ये है कि सारे जादू के ट्रिक जो है आ गए हैं मोबाइल पर। दूसरा ये कि मोबाइल हैंड टू हैंड है, सब लोग मोबाइल में देखते हैं, घर से निकल कोई जादू देखने नहीं आना चाहता, जिसके कारण ये व्यवसाय हम लोग के खतरा में, हम लोग खुद इसको बंद करने के चक्कर में हैं कि अब एक नया व्यवसाय किया जाए, जादू को बंद किया जाए। अब जादू सिनेमा दर्द होता है जिस कला को आप जो है बचपन से सीखें, बचपन से उसे लोगों को दिखाए, हंसाए, अब जो है बंद होने के कगार पे हो, दुख होता है। जी बिल्कुल बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। लेकिन क्या कर, अगर बंद नहीं करेंगे तो रोजी रोटी कैसे लगी? हमारे साथ 15 परिवार जुड़ा हुआ है, ये 15 लोग खाना पीना पेमेंट सब कहाँ से दिया जाएगा? और दर्शक बहुत कम हो गए हैं, दर्शक नहीं आते हैं, कुर्सियाँ खाली रहती हैं, इंतजार करना पड़ता है। एक समय रहता था कि लाइन लगी रहती थी। जी जी बिल्कुल लाइन लगती थी, शाम के शो में पुलिस बुलाना पड़ता था कि व्यवस्था संभालिए। अब तो इंतजार करना पड़ता है, 15 लोग आ गए, 20 लोग आ गए, ऐसे होकर के जादू चलाना पड़ता है। किसी तरह रोजी रोटी जी चल रही जी है। किसी तरह रोजी रोटी चल रही खतरे में है। है। बिल्कुल। लोगों से क्या आग्रह करेंगे आप? लोगों से आग्रह करेंगे कि मोबाइल जो है केवल बच्चों के पढ़ाई तक ही सीमित रखा जाए, और इंटरटेनमेंट करने के लिए आप जादू, सिनेमा, सर्कस की ओर आएँ। साथ ही साथ मोबाइल से हर कार्य नहीं हो सकता, इसे थोड़ा सा बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और आगे बढ़ें। मोबाइल से जो है बच्चों को दूर रखें, और जादू खतरे में है, सिनेमा खतरे में है, सर्कस जो है खतरे में। कह रहे हैं कि अब रोजी रोटी चलाना भी मुश्किल हो रहा है एमके पंडित का। लेकिन जहां भी शो होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप आइए, इनका हौसला बढ़ाइए, क्योंकि आप भी बचपन में देखे होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे कितना जो है जादुई चमत्कार लगता था। तो उसे देखिए, इस कला को फिर से बचाने का प्रयास कीजिए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।